तुम माता शतक्रतो बभूविध अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति परमात्मा में क्लेश नहीं। क्लेश माने दुख और दुख के कारण। जीव में दुख और दुख के कारण लगे हुए। संसार में परमात्मा भी नित्य है और जीवात्मा बोलो नित्य है। दोनों नित्य हैं, दोनों अनादि हैं। लेकिन जीवात्मा दुखों में ग्रसित है, दुखी हो रहा है, दुख भोग रहा है। और परमात्मा दुख सुख से रहित है। परमात्मा नित्य आनंद युक्त है, न उसे दुख है और न उसे किसी प्रकार का सांसारिक भोगों का सुख है। वो रसेन तृप्त है, सबसे तृप्त होकर के पूर्ण ज्ञानी पूर्ण आनंदी बना। ये बात समझ लीजिए। इसलिए परमात्मा अच्छा दुख और सुख होता है आवश्यकता वाले व्यक्ति को, जिसकी आवश्यकता ही होती है। जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसे सुख दुख भी नहीं होता। तो परमात्मा को आवश्यकता दुनिया में है किसी पदार्थ की, इसलिए सुख दुख भी नहीं है। जो पदार्थ आपके पास नहीं उसके लिए आप दुखी हो, मिलने पर बिछड़ जाते तब दुखी होते हो। विचार करो, आपके पास फोन नहीं है पर आपने फोन ले लिया, तो पहले फोन के बिना दुखी थे, फिर फोन आया अचानक गिर के टूट गया, फिर बोलो, फिर टूटने पर दुखी हो। तो ये सब क्या है? जहां सुख है वहां दुख है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। और परमात्मा कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्ण है। इसलिए परमात्मा का तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। आरती में लिखा रोज गाते लोग, परमात्मा तुम पूर्ण हो। और पूर्ण उसे कहते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, उसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। एक बोले भगवान तो भाव के भूखे हैं। किसके भूखे हैं बोलो? ऐसा कहते नहीं, कहते भगवान तो बोलो भाव के भूखे। इसका मतलब भूखा तो है, और भूखा होना तो भी कमी है, पूर्णता कहां रही? यदि भगवान भाव का भूखा है तो भी तो भूखा तो है ना। परमात्मा किसी के भाव का भूखा नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्ण ज्ञानी पूर्ण आनंदी है। उसे तुम्हारे भाव की कोई चिंता नहीं है। भाव के भूखे तो संसार के लोग होते हैं कि मेरा मान सम्मान करे, मेरी आरती करे। क्या भगवान आपकी आरती के लिए परेशान हो रहा है? अच्छा एक बात और बताइए, क्या भगवान कभी सुखी या दुखी होता है? नहीं होता। आप अच्छा करते तो भी अपने लिए और बुरा करते तो। अच्छा तीसरी बात बताइए, क्या परमात्मा को इस बात की आवश्यकता है कि संसार के जीव मेरी उपासना करें, मेरी भक्ति करें? बोलो, क्या भगवान चाहता है कि लोग मेरी खुशामद करें, मेरे से मांगे, मेरे आगे आके तड़पें? ऐसी इच्छा भगवान की है? क्यों नहीं है? वो इच्छा रहित है, उसे किसी प्रकार की ऐसी कामना नहीं है। और जिसे कामना है वो भगवान नहीं है, जिसे इच्छा है बोलो वो भगवान नहीं। अच्छा क्या भगवान चाहता है कि लोग मेरे बनाए पशु पक्षियों की बलि दें, मारे मेरे सामने ला करके? लेकिन लोग अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर काट रहे हैं। कारण ये कि वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते, ईश्वर की व्यवस्था को नहीं समझ रहे। ईश्वर गुण कर्म इसलिए का ईश्वर को जानना आवश्यक है। निर्जानंद ने घर क्यों छोड़ा? ईश्वर को जानने के लिए। मानती सारी दुनिया थी,
मान तो रहे थे मूर्ति को, उसके पिताजी ईश्वर शिव को मान तो रहे थे, लेकिन जान नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने जानने का प्रश्न किया, क्या ये ईश्वर है, क्या ये सच्चा शिव है? का सच्चा तो ये नहीं है, ये तो झूठा है, ये तो मूर्ति है, सच्चा तो कैलाश पर रहता है। तो मूल शंकर ने कहा, फिर सच्चे को जानना चाहिए, जानना चाहिए। बोले भैया हमारे सामर्थ्य तो है नहीं। मूल शंकर ने कहा, हम तो सच्चे को जानने के लिए प्रयास करेंगे, मृत्यु के बंधन से छूटने का प्रयास करेंगे। इन बंधनों को तोड़ करके भगवान को जानने के लिए मूल शंकर निकल पड़े। 21 वर्ष की आयु में घर से निकल गए, 21 वर्ष की आयु थी। और 21 वर्ष के हम जब घर से निकले तो कितना प्रबल वैराग्य था। उस समय उनके कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे, ऐसे रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, और भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा थी, मिलने की इच्छा। तो रास्ते में साधु बाबा मिल गए। अच्छा, कुछ साधु वैसे भी तो होते हैं ना, उनके कपड़े साधु वाले होते हैं, पर भीतर से साधु बोलो नहीं होते, साधु नहीं होते, पता नहीं क्या क्या काम करते। तो ऐसे थे वो। एक मंडली मिली है साधुओं की, अपने गांव से निकल के चले, कुछ दूरी पर उनके साथ चल पड़े। बच्चा कहाँ जाते हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, भगवान को मुझे प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को जानने के लिए घर से निकला हूं। बोले भाई ईश्वर को जानने के लिए निकले हो तो उसके लिए त्याग करना पड़ता है, त्याग बनना पड़ता है। महाराज में बनने को तैयार हो, त्यागी बताओ तुम मिलवा दोगे? यहाँ मिलवा देंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले पहले सोने के कुंडल निकालो। अब जिसको भगवान से मिलना उसके लिए छोटी चीज है तो क्यों? यदि आपको कहे कि यदि आपको भगवान से मिलना घड़े उतारो तो मुश्किल हो जाएगा। घड़े का क्या संबंध? तो आप जान रहे हो इस बात को। मूल शंकर जानता नहीं, तो उससे लगा कि शायद ये भगवान से मिलवा देंगे। सोने कुंडल उतारो, ये जो कान में पहने उतार के दे दिए। ये रेशमी वस्त्र भी उतारो, वो भी दे दिए, और ले करके सपाचट हो गए। श्रद्धा ईश्वर के प्रति मिल जाए कैसे भी, चाहे कपड़े जाए चाहे जेवर जाए। उनमें राग तो था ही नहीं, उनमें राग तो केवल परमात्मा मिलने में था। चले आए और वहां सिद्धपुर के मेले में साधु के बीच में चले गए, और वहां साधु वाले वस्त्र पहनने थे। अल्फी जो होती है ना, लंबा सा कपड़ा होता है तो साधु लोग पहनते, एक कुर्ता एक का तो ऐसे होता है, एक लंबा कुर्ता यहाँ तक का, घुटनों के नीचे तक पूरा बड़ा बड़ा। एक तुम्बी ले ली, तुम्बी होती है लौकी की, लौकी ना, लौकी सूखी लौकी को तुम्बी बोलते। तुम्बी काट करके उसमें पानी वानी भरने के लिए उसका पात्र बना लेते साधु लोग। एक तुम्बी ले ली, दे दी, और सिद्धपुर के मेले में जा रहे थे तो रास्ते में गांव का व्यक्ति मिल गया कोई, उसे बता दिया कि मैं तो सिद्धपुर के मेले में जा रहा हूं, मैं तो सन्यासी हो गया, मैं घर नहीं आऊंगा, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को मिलना है। उसने उसके पिता को जाके बता दिया। बोले तेरा बेटा मिला था हमें, मूल शंकर, और साधु कपड़े पहने हुए था, और क्या सिद्धपुर के मेले में जा रहा हूं। उसके पिताजी कृष्ण जी तिवारी 4-5 सैनिकों को लेके, सिपाहियों को लेके पहुंच गए सिद्धपुर के मेले में। ढूंढने लगे तो साधुओं के बीच में बैठे मूल शंकर। पिता बहुत क्रोध में थे। मूल शंकर दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, वो अपना प्रश्न करते, बोले मेरे पिता इतने क्रोध में थे, गुस्से में मेरे कपड़े फाड़ दिए, अल्फी फाड़ दी, तुम भी तोड़ दी। और गुस्से में बोले मूर्ख, तो शर्म नहीं आती, तो महात्मा बना बैठा, तेरी माँ ने रो रो करके अपनी आंखें सुझा ली और अंधी हुई बैठी है, तेरे बिना मरी जा रही है तेरी माँ, तू तो अपनी माँ का हत्यारा बनने को तैयार बैठा है। तो मूल शंकर कह रहे हैं दयानंद सरस्वती, बोले तब मुझे लगा अब पिता के क्रोध को शांत करना ही ठीक है, इनसे व्यर्थ की बहस ठीक नहीं है। और मैंने कहा पिताजी मैं तो घर आने वाला था, बस इन महात्माओं के चक्कर में आ गया था। और कहते मैं पिताजी के साथ घर आ गया, और पिताजी ने मेरे मकान पर, मैं जिसमें रहता मेरे कमरे पर पहरा लगा दिया, 4 सिपाहियों के भाग ना जाए।
उधर विवाह की तैयारी कर दी, शादी होगी, जब इसकी धूमधाम से ब्याह कर देंगे, फिर कहीं नहीं जाएगा, ब्याह हो जाएगा, पत्नी के चक्कर में पड़ जाएगा, तो लाना ले जाना, इधर उधर घूमना, तो फिर ये कभी सन्यासी नहीं बनेगा। और मूल शंकर कह रहे हैं, मूल शंकर सोच रहा है बैठा कोई ऐसा साधन बने कि झंझट से छूट जाऊं, एक बार फंस गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे फंसाने में लगे, मेरे मुक्ति के मार्ग में बाधा है, ईश्वर नहीं मिलेगा, फिर न मृत्यु का बंधन छूटेगा, फिर तो ये साथ साथ जो झंझट सबके वो साथ मेरे होगा झंझट। झंझट से कैसे निकलूं, निकलने का रास्ता कुछ नहीं है। कहते एक दिन रात के शाम के समय लोटा लेकर के सोच के बहाने से बाहर निकले। पहले सोच के लिए बाहर जाते थे लोटा ले, क्यों जी, आप भी गए होंगे, हैं गए नहीं हैं, आप गए? हाँ, त्रिलोक जी पहले घर में शौचालय नहीं होते थे, जंगल में जाते थे, क्यों सुरेश जी जाते नहीं जाते जंगल? हम तो गए हैं, आपको पता नहीं, बचपन में। तो आप तो शहर में रहते, तो कहाँ यहाँ जंगल? वो तो गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में जाते हैं लोग, क्यों जी? जब गांव में रहते, अब तो गांव में आप रहे नहीं, आप तो सीधे शहर में पैदा हुए। तो जो गांव में रहे उन्हें पता है कि वो गांव में शौचालय नहीं होते थे, सत्यनारायण जी, तो वहां तो लोटा लेके महिलाएं बाहर जाती थी, महिलाएं भी जंगल में जाती थी, घर में शौचालय नहीं होते थे। पहले लोग शौच करने के लिए जंगल में जाते थे, जंगल सुबह सुबह के सबके समय लोटा लेके बाहर, शाम को भी ऐसे होता। जंगल बहुत होते थे पहले, अब तो जंगल भी कम हो गए हैं। इसलिए अब ये बात अभी वैज्ञानिकों ने कही है कि जिस प्रकार जंगल समाप्त हो रहे हैं और वो पत्ते कम हो रहे हैं, हरियाली कम हो रही है, पेड़ कम हो रहे हैं, उसके कम होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। किसका? गर्मी का। इस बार जैसी गर्मी पड़ी ऐसी कि पहले तो नहीं पड़ी गर्मी, बताओ मुझे, पड़ी कभी? आप 70 साल के लोग बैठे हैं यहाँ से, 70 सालों में जब से आपने वो संभाल ऐसी गर्मी तो नहीं देखी आज तक। कितनी गर्मी पड़ी? कह रहे यदि इसी अनुपात से वृक्ष कटते रहे और ये जो जंगल हैं, कंक्रीट के जंगल, ये बिल्डिंगें ऐसे बनती रही और जंगल कटते रहे, तो एक समय आएगा व्यक्ति जल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, आग लग जाएगी। इसलिए पेड़ लगाना भी क्या है बोलो? पुण्य है। जैसे यज्ञ करना पुण्य है, यज्ञ के द्वारा जैसे आप वातावरण की सुरक्षा करते हो वैसा वृक्ष भी लगाओ। आर्यो, आपको तो संकल्प ले लो कि मुझे अपने जीवन काल में कम से कम 100 पेड़ एक आदमी को लगाने हैं, उनकी रक्षा करनी है। एक गांव में मैं गया, एक गांव का साधारण आदमी, और उसके क्षेत्र में, उसके गांव में पानी की बड़ी कमी। उसने अपने 20-25 वर्ष से इसी काम में लगाए, पेड़ लगाता है, जहां जगह मिल जाए, सड़क के किनारे, जंगल में, इधर उधर, सब पीपल के, बरगद के, नीम के, और लगाता ही नहीं, साल भर उनकी रक्षा भी करता है, पानी भी देवे गर्मियों में, घड़े से सिर पर रख के, और मजदूर को लगा के दिलवाए, उसको पैसे जेब से देवे। बोलो ये यज्ञ है कि नहीं? आप लोग कुछ करने को तैयार ही नहीं हो। इसलिए याद रखो, आसपास जहां भी जगह मिले पेड़ लगा लो। और ये नहीं ऐसा करो बरसात में तो कहीं बीज ऐसे डाल दो अपने आप जम जाएंगे। कम से कम आप ऑक्सीजन लेते हो तो कम से कम 200-200 पेड़ तो 150 पेड़ तो लगाओ, पेड़ों की रक्षा करो। पीपल के पेड़ कम हो गए, ऑक्सीजन कितनी महंगी पड़ी। कोरोना काल में दिल्ली में मिली नहीं, लोग मर गए। और एक व्यक्ति को कोरोना हो गया, गांव का आदमी था, पीपल के पेड़ के नीचे जाके लेट गया, बस खेत में रहा, ठीक हो गया। कोरोना काल में जो लोग घर रहे वो बचे रहे, जो हॉस्पिटल में गए बोलो वो बच के नहीं आए, ठीक ठाक चले गए, 2 दिन बाद मर गए। कैसे मर गए भाई? डॉक्टरों को पैसे मिलते थे और पन्नी में पैक करके दे दिया, आप वो देख भी नहीं सकते थे, हाथ में लगा सकते थे, जला भी नहीं सकते थे, किसकी बॉडी किसको दे दी पता ही नहीं चला। यहां तो लोग बॉडी देने में घोटाला करते हैं, यहां तो घोटाला सबके दिमाग में बोलो भरा पड़ा कचरा। लोगों के भीतर बेईमाना तो कूट कूट के भरा हुआ है। उनको तो देखता था कि एक बॉडी पर इतने रुपए मिलेंगे, बस
व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति गया मर के आया 2 दिन में, क्या दिक्कत थी भाई? अब कहां चला गया कोरोना? अब भाग गया कहीं? अभी तो है कि नहीं कोरोना? बोलो, बीमारी के चली गई क्या? नहीं गई। अवसर का लाभ उठाते हैं लोग, मानवता नहीं रही। मानवता होती तो इस तरह का ऐसा वातावरण बनता? एकदम ऐसा वातावरण हो गया। परिणाम, घर पे लोग जिंदा रहे, घर पे ट्रीटमेंट कर लिया, कुछ काढ़ा पी लिया, कुछ और पी लिया बना करके। रामदेव जी ने कितना लोगों को उपकार किया, उस पर सरकारी लोग, ये सारे डॉक्टर नाराज हो गए। डॉक्टरों की, एमबीबीएस डॉक्टरों की जो मेडिकल की टीम है, वो एसोसिएशन है, वो उसके खिलाफ हो गए, कोर्ट में चले गए उसकी दवाई के खिलाफ। उसने हजारों लोग बचा दिए। रामदेव ने दावा किया कि मेरी दवाई से कोरोना ठीक हो रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। सरकार तक नहीं मानती, आयुर्वेद को तो बिल्कुल नहीं मानती। एलोपैथी की तरफ सब लोग लगे पड़े, आयुर्वेद को तो मानने को तैयार नहीं। जीवनी शक्ति आयुर्वेद से बचे। अभी बता, डॉक्टर तक ने कहा कि प्लेटलेट घट जाती हैं तो गिलोय काम करती है। डेंगू में सर्वाधिक गिलोय ने काम किया। ये इसके पत्ते होते ना, इसके पपीते के पत्ते, उन्होंने बढ़ाई प्लेटलेट्स। बकरी के दूध ने बढ़ाई। इनकी मेडिसिन कहां चली गई? ये क्यों नहीं बढ़ा पाए? लेकिन मानने को तैयार नहीं। आयुर्वेद को कोई सहारा नहीं देता। जो व्यक्ति कर भी रहे मेहनत, बोलो उनको, पर उन्हें ये नहीं पता सरकार माने ना माने, जिस जनता मान जाते उस दिन काम चल जाता है। जनता के हाथ में सरकार है कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, जनता के हाथ में सरकार है, सरकार के हाथ में जनता है? सरकार कौन बनाती है? जनता। 400 पार हुए क्या? किसने नहीं किए? जनता ने नहीं किए। सीधी बात है। हम लिख दें भले 400 पार, लेकिन करने वाला कौन है? जनता ही करेगी। 400 पार, 500 पार, जो भी करेगी जनता करेगी ना। तो जनता आयुर्वेद को स्वीकार कर ले, सरकार क्या करेगी? आप लोग आयुर्वेद पे शुरू हो जाओ, फिर आयुर्वेद बढ़ जाएगा। करोड़ों लोग जिस औषधि को लेंगे, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब मैं देखता हूं हर घर में मंजन दंत कांति ज्यादातर लोग अपनाने लगे। बोलो है कि नहीं? कोलगेट क्या हुआ? कोलगेट बंद। और कोलगेट वाले को तो दर्द होना था पेट में। विदेशी कंपनियों को जो नुकसान हुआ, वो सारी की सारी विरोध में खड़ी हो गई। सरकार दबाव में आ जाती है। कितने प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाद कितनी बेचती थी विदेशी कंपनियां, लैक्मे वगैरह, सब कहां रह गई? जिन जिन को झटका लगा रामदेव के स्वदेशी के आंदोलन से, परेशानी तो होगी नहीं होगी, लेकिन उस परेशानी को लोग फिर जनता जिसको अपना ले, जनता लेगी सामान तो, क्यों जी, सामान तो आप खरीदोगे। अब मैं अधिकतर घरों में जाता हूं तो कोलगेट नहीं मिलता कहीं भी। क्या मिलता है बोलो? दंत कांति मिलता। अधिकतर प्रोडक्ट मिलने लगे। स्वदेशी के लोगों ने अपना लिया है। क्यों? पता चला जीवनी शक्ति सी में है। तो इसलिए वृक्ष जितने होंगे, जंगल जितने घने होंगे, उतने हमें जीवनी शक्ति मिलेगी। परमात्मा ने एक भी पौधा बिना प्रयोजन के पैदा नहीं किया। सब औषधियां हैं। हमें ज्ञान नहीं है, दूब घास भी औषधि है, सब चीजें औषधियां हैं। एक अपा मार्गा होता है जिसको वो कुत्ते से घास से लगे रहते, जिसको वो कांटे लगे रहते, कांटे कांटे से अपा मार्गा जिसको बोलते हैं। जबरदस्त औषधि है, विष का विनाश करने वाली। कितने प्रयोग हैं औषधियों के, छोटी छोटी चीज औषधि। आपके घरों में मसाले भी औषधि हैं। ज्ञान नहीं हमें, बस आयुर्वेद पहले सब पढ़ते थे। महिलाओं को विशेष रूप से पढ़ाया जाता था, कब खाना, कैसा खाना, कैसे बनाना। जब आयुर्वेद पढ़ते थे, आयुष बढ़ता था, उम्र कितनी लंबी होती थी। और अब बोलो आयुर्वेद को पढ़ता नहीं, आयुर्वेद को पढ़ाने के विद्यालय नहीं रहे। सरकार आयुर्वेद पर खर्च नहीं करती। एलोपैथी पर 95% खर्च आयुर्वेद पर, 5 रुपए भी नहीं 100 में से। है क्या बोलो? कोई बजट नहीं आयुर्वेद के लिए।
और एलोपैथी क्या करती है? एक बीमारी ठीक करेगी, दो बीमारी पैदा करेगी। जो दवाइयां विदेश में बैन है वो भारत में खाई जा रही है, वेवरोन जैसी, दर्द को ठीक करेगी लेकिन किडनी को खराब करेगी। पर मुझे बताओ, आयुर्वेदिक की दवाई ऐसी है जो एक बीमारी को ठीक कर दूसरी खराब करती हो? कुछ आप पी लीजिएगा। तो ये सब चीजें इसलिए है कि हमने वनस्पतियों से, प्रकृति से अपने संबंध को तोड़ दिया। आयुर्वेद प्रकृति से जोड़ दिया, प्रकृति के साथ रहने का अभ्यास बनाता है, वृक्षों के साथ हमारा प्रेम बढ़ाता है। वृक्षों काटना पाप मानते थे पहले लोग, हरे वृक्ष नहीं काटते थे। सूखे पेड़ जो सम सूख जाते थे उसकी लकड़ी प्रयोग करते थे। संविदा के लिए भी सूखे पेड़ हो जाते थे ना, जो सम सूखते हैं, कुछ पेड़ सूख जाते हैं, उनका ही ईंधन बनता था। अरे पेड़ को काटना ना, पेड़ नहीं काटेंगे, पाप मानते थे। एक छोटी छोटी बातों में धर्म का पालन। नदियों में मलमूत्र त्याग नहीं करते थे, जल को दूषित नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा विज्ञान हमारे अनपढ़ लोगों के भीतर विद्यमान था। बच्चों को पिताजी साथ ले गए हमें खेत में, जंगल में, तो पानी चल रहा था। हमें कहा नहीं, इसमें थूकना नहीं, इसमें पेशाब नहीं करना। क्यों? ये पानी शुद्ध चल रहा है, रास्ते में को पी भी सकता है, इसको कोई प्रयोग भी कर सकता है। तुम गंदा नहीं कर सकते पानी को। पानी गंदा नहीं करते थे, वातावरण गंदा नहीं करते थे। और आज देख लो, सब नदियां गंदी कर दी हमने। कितना प्रदूषण है। आज सारे देश का जल दूषित है कि नहीं? बोलो, पी सकते हो डायरेक्ट जल बिना आरओ के? और जिस देश में नदियां बहती हो, जिस देश में इतनी नदियां हो, वहां भी पानी 20 रुपए की बोतल में मिलता है। मैं बहुत साल पहले, जब लगभग हो गए 30 वर्ष हो गए होंगे, दिल्ली पहली बार आया। उससे पहले बचपन में आया था तो उसका याद नहीं था उतना। दिल्ली आया मैं, 24 साल की मेरी आयु थी। 30 तो 28 साल हुए होंगे, 24-25 साल की उम्र थी। तो मैं तब दिल्ली आया, मेरे चाचा रहते थे, तो उनके यहाँ पहली बार मैंने बोतल में पानी देखा। तो पूर्ण पानी लाए बोतल, मैंने क्या? बोले पानी है। पानी बोतल में आता है? बोले हाँ। तब से तो बोतल का पी रहे हैं, सब जगह बोतल का मिलता है। बोतल, विचार करो, जिस देश में हिमाचल में पानी पीने जैसा नहीं रहा। क्यों? सब दूषित हो गया। जब से पहले खाद देसी डालते थे खेतों में, पानी शुद्ध रहता, खेती शुद्ध रहती। और अब क्या पड़ता है? सारी फसलें जहर है। अच्छा, मुझे ईमानदार से बताना, आप महंगी से महंगी सब्जी ले आओ, सब्जी में स्वाद है कुछ? स्वाद तो केवल मसालों का है। आप कोई सब्जी बना लो, सबका टेस्ट बोलो एक जैसा ही अलग अलग। ईमानदार से बताना, आप टिंडे बनाओ वो भी वैसे, लौकी बना लो, बोलो क्यों श्यामलाल जी, वो भी वैसा ही। ना टिंडे का पता चला, लौकी का पता चला। क्यों? सब स्वाद केवल मसालों का है, सब्जी का स्वाद नहीं था। तोरी बना तो वैसी लगे। सब में केमिकल, सब में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लौकी में भी बताओ। और सब हम खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हम सब्जी खा रहे 100 रुपए किलो की। इससे अच्छा दाल खा लो। दाल में सबसे कम पेस्टिसाइड डलता है, सबसे कम डलता ही नहीं पहले तो बात है। दालें फिर भी शुद्ध हैं और के अपेक्षा। जितनी भी सब्जियां सबके प्रति यदि आप देखें तो सब शुद्ध क्या होगी? बोलो उनमें लोग वो क्या नाम, सब शुद्ध क्या है? दाल है। दाल चावल फिर भी ठीक है, 2-4 बार धोए भी जावे सारी चीजें ऐसी। और अब तो डॉक्टर कह रहे हैं गेहूं भी विष है। एक ने तो गारंटी ली, आप गेहूं छोड़ दो 2 साल जियोगे। खाली गेहूं, अब खाएं क्या बिना गेहूं के? गेहूं तो मुख्य है, सब्जी गेहूं से बनती है। बोले गेहूं छोड़ दो और क्या खा लो? चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी खा लो, फल खा लो, गेहूं छोड़ दो। वो कह रहे गेहूं भी है। ये गेहूं ऐसी, पहले गेहूं कोई नहीं खाते थे, मक्का खाते थे। क्यों जी? ज्वार खाते थे। आप मोटे अनाज सब खत्म हो गए, मक्का नहीं मिलता, ज्वार नहीं मिलता, बाजरा नहीं मिलता। खाता कोई? बोलो कहीं भी नहीं मिलता। चना नहीं मिलता।
पहले गेहूं की रोटी कोई नहीं खाता था, इसी रोटी खाते थे, कहते मिक्स रोटी ये खाते, सुबह का नाश्ता ही होता था। क्यों श्यामलाल जी, थी कि नहीं बात? ये चीज खाने की थी, शरीर बलवान रहता, बीमार नहीं होता, फाइबर बनता था। गैस तब से बना जब से गेहूं आया। और कितना बारीक पिसवाते हैं गेहूं, क्या होता है बिल्कुल बारीक, कैसा मैदा। हम मैदा खाते हैं, मैदा हाथों को चिपकता है। फिर उसके लिए दवाई खाओ, खाने से पहले दवाई बोलो, एक गोली गैस की सुबह लो, सोते उठते बोले गैस बने। क्यों बाबूजी, है कि नहीं? एक गोली गैस की सुबह लो, फिर खाना खाने के बाद फिर चूरन लो, रात को फिर इससे चूरन ही खा लो। रोटी कहाँ खा रहे हो? चूरन खाने से पहले चूरन, खाने के बाद चूरन, सोते टाइम चूरन, उठते टाइम ऐसी तैसी चूरन नहीं ऐसी कर दी। क्यों? भोजन में फाइबर नहीं, पेट साफ ही नहीं होता। और ये मोटे अन्न खा करके पेट साफ रहता था। बच्ची कुछ पेट की बेटा कर चाय ने कर दिया, जो कुछ बचा थोड़ा बहुत। इसलिए पहले आयुर्वेद को लोग जानते थे, आयुर्वेद जीवनी शक्ति को देने वाला है। तो पहले जंगल होते थे, सोच के लिए जंगल जा रहे थे। मूल शंकर ने लोटा लिया कि जंगल जाने के लिए, और जंगल के बहाने से चल गए। लोग रोका नहीं सैनिकों ने, और कहते हैं मैं दूर निकल गया, और फिर उस रास्ते से गया जो रास्ता नहीं था, मैंने ऊबड़ खाबड़ मार्ग से रात भर चलता रहा। रात भर चलता रहा, कितना चला मुझे नहीं पता। जब फटने को ही दिन निकलने को हुआ तो एक बहुत घना वृक्ष था, घने पत्तों वाला, उसमें झुक करके बैठ गया। क्या दिन भर बैठा रहा, भूखा प्यासा, दिन भर, कोई देख ना ले। मेरे पिता के सैनिक ढूंढ रहे थे मुझे, पर मेरे मन में दृढ़ वैराग्य था। फिर चलता गया। और तब कहते हैं उस दिन के बाद मैंने मातृभूमि का दर्शन, कैसा वैराग्य रहा। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी को सादर नमस्कार।